पूरा टूटल है भाई साहब। योजना का तो गणिये मार के रख देना ही लोग। एक लड़की के एक लड़का से मोहब्बत होले तो जब अगर मान ला चोरी चोरी मोहब्बत करना क्यों जान जाला, जब घरे के बाप मतारी जान जाना, लड़का वाले का भी लड़की वाले का भी, तब लड़का और लड़की हड़बड़ाना कि अब का हुई, अब तो जान गई ना दोनों जाने के मतलब घरे का कि अब धीरे धीरे मार्च अप्रैल महीना हो वाला है। मार्च अप्रैल में देखा ला आसमान वैसे ही आग उगला, धरती वैसे ही गर्म होके आग उगले। नमस्कार, अभी हमारे साथ पूर्वांचल के आर्मी लवर सद्दाम जी है। प्रिय दर्शकों, जिसको आप कमेंट कर कर लगातार कह रहे थे कि जनता की आवाज पर जो है सद्दाम जी आर्मी लवर को ले आइए, तो इस समय हमारे साथ हमारे जनता की आवाज न्यूज रूम में सद्दाम जी आर्मी लवर जी बैठे हैं। आइए जानते हैं जो क्या हाल चाल है आपका। सबसे पहले तो मतलब आपके मीडिया के थ्रू जितना भी दर्शक बंधु देखेंगे सबको जय हिंद। और हालचाल तो बहुत बेकार। आपसे जानेंगे कि इस समय आप जनता के न्यूज रूम के स्टूडियो में बैठे हैं, तो जनता की आवाज न्यूज के लिए क्या कहना चाहेंगे। कब मतलब कि अमन का काम यह है कि आप लोग जैसे कि अमन युवन का दुख दर्द सुन लेवल जाला और जनता आप लोग के थ्रू देखे ले, जनता देखले के बाद वो डिसाइड करे ले कि मतलब लड़का सही कहता कि गलत कहता है। काहे से अमन जमीनी से जुड़ल स्तर का लड़का रही है, युवा रही है, जा जवान और किसान दो ही चीज़ से अपना दुनिया भरा हुआ है। तो अमन मेहनत करत रही है जा और का बताई मतलब कि जितना भी कहल जा दुख बहुत मतलब बहुत अधिक दुख है युवन के ऊपर। तो इस समय आपकी जो है अब बहुत सालों से आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब तो आपकी एज जो है वो चली गई, तो अब क्या कर रहे हैं इस समय, वर्तमान समय में क्या चल रहा है आर्मी सद्दाम लवर के जीवन में। वर्तमान में देखा ग्राउंडे पर मेहनत कैले का मतलब ही ना कि खाली जब ग्राउंडवा पर आला तब उम्र रहे और जवानी रहे। जवान का मतलब ये है कि जब अगर फील्ड छोड़ देला तो चाहे जौने जगह रहा, जवानी का मतलब ही है कि चाहे जहाँ रहा तो पहचान ऐसा दिखे कि चाहे कि नहीं मेहनत कैले है, बंदा मेहनती है। और चाहे ग्राउंड में रहा चाहे भर्ती होखा, कहीं न कहीं से जवान लगे कि चाहे अमन वैसा रहबो कैलिए। अमन कहीं से काटा बराव वाला थोड़ो रलिए जाऊ, तो सरकार का दोष ऐसा न अमन का रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का कि युवन का मतलब जौन एठे लड़की के एठे लड़का से मोहब्बत होले तो जब अगर मान ला चोरी चोरी मोहब्बत करना क्यों जान जाला, जब घरे के बाप मतारी जान जाना, लड़का वाले का भी लड़की वाले का भी, तब लड़का और लड़की हड़बड़ाना कि अब का हुई, अब तो जान गई ना दोनों जाने के मतलब घरे का, तब अब तो अमन के अलग कह दिए। तो लड़का जैसे कि लड़की के छोड़े पर मजबूर मतलब ना छोड़े चाहत रहा एकदम, तो ओके जब बाप मतारी लड़का और लड़की के छोड़ाओ पे मजबूर हो जाता रहा, जिसे मोहब्बत के बात बताओ थी, तो ओसे कहीं बढ़ चढ़ के अगर युवा अगर मोहब्बत क्या आपके उसी मोहब्बत एक तरीके से लड़की और लड़का के मोहब्बत से आपको जो है आर्मी के जिंदगी से जोड़ा जाए क्या। ना लड़के और लड़कियन के मोहब्बत अलग होले, जैसे मिसाल कहते हैं कि मतलब जैसे हमन का लगाव रहा कि हमन का जैसे कि देश प्रेमी रही है, देश से प्रेम करत रही है, हर युवा देश से प्रेम करत रहना, मेहनत करत रहना, पसीना बहावत रहना। आप ही बतावा कि अब धीरे धीरे मार्च अप्रैल महीना हो वाला है। मार्च अप्रैल में देखा ला आसमान वैसे ही आग उगला, धरती वैसे ही गर्म होके आग उगले, फिर भी लड़का देश का सेवा करे बदे, रक्षा करे बदे अपने घर का परिस्थिति देखते हुए घर के बैक साइड करके, लेकिन वो तैयारी ना छोड़त रहना है। काहे ना छोड़त रहना तैयारी की, हम काम भी करत ही घरे का भले बेरोजगारी, लेकिन अगर कहियो ऊपर वाले के दया मया से अगर नसीब साथ दे दिल, अगर हम भर्ती हो गईली तो समझा कि हमारे बाप मतारी का तो नाम रोशन होबे करी, हमारे गांव का हमारे परिवार का रास्ता जो है कि चेंज हो जाला, कि मतलब मेहनत करके भर्ती बने नहीं कि देखी देखा हमारा देखी देखा और लोग मेहनत करके करता मेहनत। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो क्या जो गांव देहात के नौजवानों का इस योजना आ जाने से मनोबल टूटा है क्या, जिस तरीके से आपके बात में जो दर्द झलक रहा है। पूरा टूटल है भाई साहब। योजना का तो गणिये मार के रख देना ही लोग। योजना का बात करते हुआ आप पूरा एकदम रद्दी का बद्दी कर देना है। शब्दों का सही इस्तेमाल करें, शब्दों का वही तो करें। मतलब आप ये बताइए कि अगर हमको दुख दर्द होता है तो अगर शादीशुदा है तो अपनी बीवी से कह सकते हैं, नहीं माँ बाप से कह सकते हैं, और माँ बाप हमारा समझ सकते हैं। लेकिन आप बात सही करें, शब्दों का इस्तेमाल सही करिए। हम किसी नेता को गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए भैया जी कि जिंदगी में अगर युवा मेहनत कर रहा है तो वो एक जवान बनने के लिए मेहनत कर रहा है।
और एक नेता मेहनत कर रहा है तो सांसद विधायक बनने के लिए मेहनत कर रहा है, वो भी 5 साल के लिए। और मैं बॉर्डर पे जाके जान देने के लिए मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ कि अपने देश का रक्षा करूँगा। और नेता लोग इधर का उधर करके बस नेता लाइन मतलब अपने सांसद विधायक बनने के लिए गांव-गांव घूमते हैं और इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो ये बताइए कि जवान मेहनती है कि नेता मेहनती हैं? जवान मेहनती है ना, तो जवान का वरीयता कम करते जा रहे हैं, नेता को ऊपर करते जा रहे हैं, यानी कि नेता मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं हम लोगों से। साला बताइए, ज़िंदगी में अगर किसी माँ बाप को इतना ज़रूरी थोड़ी कि हमारा लड़का जाके 11-12 लाख में बॉर्डर पे जान दे दे, हमको पैसा कमाया है। वही हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पिछले की आर्मी भर्ती होने की जो व्यवस्था थी और अग्निवीर भर्ती की व्यवस्था, आप अग्निवीर कह रहे हैं कि बल आपका टूट गया, तो इसमें क्या देख रहे हैं दोनों भर्तियों में, जो पहले की और अब की, क्या अंतर पा रहे हैं? बहुत अंतर है। अंतर क्या है? मतलब हम 4 साल बदे भर्ती होती तो हमारे देश सेवा मतलब हम 4 साल बदे। अच्छा ही बतावा, मतलब शेर और शेरनी कभी बच्चा पिल्ली दई, कुत्ती दई, पिल्ला दई, मतलब शेरनी का बच्चा शेर ही जन्मी ना, चाहे वो नर जन्म या मादा जन्म। तो सेना में गईले का मतलब चाहे 4 साल बदे गईला चाहे 3 साल बदे गईला, सेना में गईला तो ओकर मतलब ये कि ओकर सेना का वर्दी पहनना, सेना का रूल फॉलो करना, सेना का हर एक नियम फॉलो करना। 4 साल के लिए आप ले रहे हैं, 4 साल के बाद आप भेज देंगे, गारंटी दे रहे हैं कि आने के बाद हम आपको इस नौकरी में देंगे, उस नौकरी में हम करेंगे आपको। आप ये बताइए कितने नौजवान जो कि 17, 18 साल, 20 साल, 22 साल ड्यूटी करने के बाद वो वापस जब घर पे आ जाते हैं, उनका इच्छा रहता है कि नहीं हम किसी भी मतलब वैकेंसी में हम फार्म अप्लाई आता है तो अप्लाई करें कि हम हो जाए। लेकिन जब वो फार्म अप्लाई करते, उस एक्समैन में से भी लोग नहीं हो पाते हैं, पूरे के पूरे नहीं हो पाते हैं। तो निराश होकर वो कहीं बैंक में, कहीं चपरासी की, कहीं इधर उधर, मतलब कहीं ना कहीं वो करते रहते हैं नौकरी। तो बताइए उनको नहीं आप दे पा रहे हैं, और कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं कि हम वो 4 साल बाद आएंगे तो हम उनको नौकरी दे देंगे? कहाँ से दे देंगे आप? कोई ज़रूरी है कि आप 5 साल के लिए नेता बने तो देश का मतलब जो सबसे ताकतवर सेना उसको हाथ लगाएं? किसी में ताकत है? हैं? ऐसे ऐसे महान लोग हैं। अभी आप जो फोटो लगाए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, ये लोग ऐसे ऐसे मतलब हमारे देश के ताकत है, समझिए। ये लोग एक ऐसी देश के लिए ये लोग ऐसा एक कर गए अपना मतलब जान, हंसते चाहे जैसे कुछ किए, लेकिन जान देश के लिए दिए। सरकार का कहना है कि जो है अधिक से अधिक सेना में जो है हम भर्ती देंगे, नौजवानों को 4 साल की व्यवस्था होगी। भर्ती देंगे, क्या भर्ती देंगे बताइए? कहीं पे अगर ये नेता की रैली होती है तो जोर शोर से ये लोग जुट जाते हैं और इधर उधर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कोई भी नेता बता दीजिए, अगर कहीं पे अगर शहीदी का, अगर कहीं पे कोई फंक्शन होता है, चाहे शहीदी का हो जाए या कोई डेड बॉडी अगर शहीद हो गया आता है, तो साला जिंदगी मतलब उससे सम्मान का भी दर्जा छीन लिया जाता है। और उसके शहीदी में कोई नेता नहीं जाता, ना कोई मतलब ज्यादा वो खर्चा करते हैं। आप इस संदर्भ को गाजीपुर के धरती से जोड़ रहे हैं क्या? जो नौजवानों की, जो गाजीपुर वीर है और हर जिला वीर है, हर जिला के लोग वीर हैं, उत्तर प्रदेश के और हर राज्य के लोग वीर हैं। लेकिन जो देश के लिए मर रहा है वो नेता से पहले और हमसे पहले, क्योंकि वो देश के लिए मर रहा है। वही आपके जो है आवाज में बहुत दुख दर्द झलक रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आर्मी की तैयारी कर रहे नौजवानों का जो फील्ड पर संख्या घट गई है, क्या इस योजना के आने से? योजना के आने से अभी ये बताइए क्यों नहीं? योजना के आने से, रूल के आने से बहुत लड़कों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, ये जान लीजिए। और आने वाला जो वक्त, ये भी बहुत बुरा संकट लड़कों के ऊपर, युवाओं के ऊपर मंडराएगा, जान लीजिएगा। पढ़ाई लिखाई का एकदम सत्यानाश कर दिए हैं लोग ने। बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट, बीटीसी, आर्मी जो भी है, एनएम, जीएनएम, सबका एकदम ऐसा करके रख दिए हैं लोग, कोई वैकेंसी है नहीं। और लड़के जो कि इधर उधर देख रहे हैं कि इधर उधर प्राइवेट में कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है। वही उत्तर प्रदेश में पुलिस की 60,000 वैकेंसी निकाली गई, तो क्या सद्दाम जी जो पुलिस की भर्ती देखेंगे? क्या 60,000 में 50 लाख लोग आवेदन किए, 500 रुपये प्रति फार्म लगाए, 400 रुपये तो मुल्क मतलब राशि है, 400 रुपये ऑनलाइन करने वाला ले रहा है, 500 रुपये। बताइए, इससे पहले फार्म में अप्लाई में जो मतलब कि डाक द्वारा कर रहे थे, हम लोग 350 रुपये में फार्म अप्लाई करते थे, डाक द्वारा भर के जाता था। अभी जो टेक्नोलॉजी सिस्टम कर दिए लोग, 50 लाख लोगों ने आवेदन किया है, तो उसमें हम मान रहे कि चलिए वैकेंसी आई है, जो पढ़ने लिखने वाला लड़का होगा, हमें नहीं विरोध कर रहे। लेकिन इसके पहले लोग कहाँ थे?
हैं, इसके पहले कहाँ थे लोग? इतनी शहीदी हुई गाजीपुर में, जितनी भी शहीदी हुई बताइए। मैं अभी बताया ना आपको कि शेर और सियारिन के कोख से शेर का ही बच्चा जन्म लेगा। तो एक सेना का जवान जो बॉर्डर पे जाके चाहे सेंटर में कैसा भी मौत मर रहा हो, लेकिन वर्दी तो सेना का पहन रहा है ना, वो देश का रक्षा कर रहा है ना। शहीदी होने के बाद प्राइवेट एम्बुलेंस से भेजा गया, 4-5 डेड बॉडी जो अभी हाल में आई थी एम्बुलेंस से भेजा गया, न कोई सम्मान न कोई वो। आप आर्मी लवर है, आपका जो जुड़ाव जो देशभक्ति है आर्मी से है, तो इसका विरोध क्यों नौजवान नहीं कर रहे हैं? गाजीपुर के जो है क्या करेंगे, यही कमजोरी है ना। अब हम अकेले लड़ने से का हो, हम लड़ी, बाकी सब पीछे पीछे मोए मोए करें। वो फिल्म के थे रो लग, मतलब मोए मोए हमार हो गल तो हम मोए मोए करी। ये जान लिया भैया कि ये टाइम, ये जितना खुश हो कि 4 साल में हम जाके खुश है ना, आने वाला समय में आप ही बतावा कि अगर 40,000 रुपया आपके पर महीना आपके पैसा हम देते, तो अगर आप शादीशुदा हुआ, बाल बच्चा हुआ, तो आपका सेटिंग भी वही हिसाब से हो जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका एक मिनट वही बतिया सुन लीजिए। और अगर आप 4 साल बाद आते हैं तो आपको अगर हम 15,000 रुपये 20,000 रुपये पर महीना पे रखेंगे, तो आपका जो है कि जो सेटिंग रहता है वो बिगड़ जाता है। तो हम कह रहे हैं कि नेता है, एक सांसद विधायक बन रहा है, उसको पेंशन है, हवाई का जहाज का टिकट, जो अगड़म बगड़म जो भी सिस्टम है सब उनका माफ है। और आप 4 साल के लिए सेना में जा रहे हैं तो आपका क्यों नहीं माफ है? सरकार से मेरा यही सवाल है कि आप उनका क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? और एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को ही बोले थे कि अगर 4 साल बाद ये आएंगे तो मैं इनको बीजेपी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी का नौकरी दूंगा। बताइए, ये तो ऐसे यही आप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, अग्निवीर पर आप तंज कर रहे हैं कि जो अग्निवीर व्यवस्था से नौजवान भर्ती हो रहे हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये क्या था बात? हाँ, इसमें ये भी रूल है कि अगर 4 साल बाद भर्ती होता तो तू शादी ना कर पा, शादी कर लेबा तो के बहरे। वो बात थी, अगुआ जो है द्वार पर नहीं जा रहा अग्निवीर, तो कहाँ से चाहिए? 4 साल बदे भेजिए अपने लड़की के जिंदगी बिगाड़ा बदे। वो एक तो साल भर में 11 महीना ड्यूटी कह के 1 महीना में आई में शादी विवाह में का से का। अब क्यों के लड़की है, क्योंकि बुरा ना कहे चाहिए, लेकिन सबकर इच्छा होला कि हम अपने लड़की का कि वो अच्छे से अच्छे लोगन के हाथ में हाथ पकड़ाई तो उनकर जिंदगी बितावा। हम ही ना कहते कि ना बिता पाइए, सब बिताई हाथ जिंदगी। लेकिन जैसे कि आजकल दुनिया सब देखते कि अच्छा से अच्छा के कमात, अच्छा से के अच्छा के खात है, अच्छी कवन नौकरी है। 4 साल वाले लोगन का तो भाई शादी हम ही ना कहते कि क्यों सबकर काहे ना होई, लेकिन कुछ लोगन का भी बड़ी दुविधा में पड़ जाएगी। वही जो है हमारे दर्शक का कुछ कमेंट आ रहा है कि सद्दाम जी कब शादी कर रहे हैं? शादी कहाँ करत ही, जा मन कमाई धमाई अइला ना, सरकार वैसे ही दिल तोड़ दिला के बियाह शादी करत था। हुआ क्या हो गया, दिल टूट गया? अरे क्यों, अब हमान जैसे ही NCC पास कैली, मेहनत कई के देश का रक्षा करे बदे, बाप मतारी का सपना नाम रोशन करे बदे हमन उनकर चिराग रही, मेहनत करत रही। अब रक्षा मंत्री ऐसा बनना कि आधार कार्ड लगा देना, फिर और सिस्टम लगा देना, ऐसा टेक्नोलॉजी लिया दिले हुए कि मतलब युवाओं की ज़रूरत नहीं, हमको सेना कम करना है। तो सेना कम करना है तो पहले जैसे भर्ती होती थी, अभी बतावा ग्राउंडे लड़का दौड़त रहना, तब पहले जैसे भर्ती होत रहा, तब पेपर में निकल जात रहा, तो कौनो रोड खाली ना रहता रहा, कुल लड़का दौड़त रहना मन से। लेकिन अब के टाइम में जवन यह गाय गोरू छुट्टा हुआ बेचारे, तो इंसान भी आजकल जानवर से भी बदतर हो गल हुआ, मारत हुआ, बहुत बुरा बुरा मार के लखेत देत हुआ। तो जौन जहाँ ग्राउंड खाली हो जाए जाके बैठत हुआ, थोड़ा गोबर ओबर करत हुआ।